अस्सलाम वालेकुम, देयर इज़ मोहम्मद उस्मान आमिद और आज हम टूल्स फॉर रीजनिंग स्किल के अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को देखेंगे। कोई फंक्शन कब इंक्रीजिंग कहलाता है, कोई फंक्शन कब डिक्रीजिंग कहलाता है। नाम से तो शो हो रहा है कि ऐसा फंक्शन जो बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती चली जाएगी वो इंक्रीजिंग कहलाएगा, और जिसकी कम होगी वक्त के साथ वो डिक्रीजिंग। लेकिन प्रॉपर्ली मैथमेटिकली हम देख लेते हैं, वो ये है कि अगर हम एक फंक्शन जो है किसी इंटरवल पर डिफ़ाइन करते हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं ए से बी के दरमियान कोई सी भी, लेट x1 और x2, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा अगर हम दो एस वैल्यूज़ लें, यही जो हमने डिफ़ाइन की है। ज़रूरी नहीं है, मतलब ये जनरल सी बात की है कि एक वैल्यू दूसरी से बड़ी हो। अगर इस इनइक्वालिटी यानी x2 x1 से ग्रेटर है, इसके रिस्पेक्ट से फंक्शन का बिहेवियर भी सेम रहे, मतलब बड़ी वैल्यू पर फंक्शन बड़ा आंसर दे, छोटी वैल्यू पर फंक्शन छोटा आंसर दे, तो इस सूरत में हम दिए गए फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे। जबकि अगर हम बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू के रिस्पेक्ट से फंक्शन का बिहेवियर चेक करें और वो ये हो कि बड़ी वैल्यू पर फंक्शन आंसर कम दे, छोटी वैल्यू पर फंक्शन जो है उसका आंसर ज़्यादा हो, यानी इनइक्वालिटी देखें चेंज हो रही है, तो इस सूरत में हम फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे। बाकी ग्राफ की रिस्पेक्ट से देखा जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ये होगा कि अगर आप इंटरवल वैल्यूज़ बढ़ाते चले जाते हैं तो फंक्शन जो है उसका ग्राफ बढ़ता चला जाए, और वैल्यूज़ जो है वो आप बढ़ाएं और फंक्शन का ग्राफ कम होता चला जाए तो उसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। बाकी चेक करने का तरीका ये होता है कि आपने अगर फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इससे हट के, तो एक और तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम, उसके ज़रिए से भी किया जा सकता है। वो ये है कि अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें, किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव आंसर देना शुरू कर दे डेरिवेटिव, तो इस सूरत में फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव नेगेटिव आंसर दे तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। और अगर जो है वो फंक्शन का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर दिए गए इंटरवल में इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो फंक्शन ना इंक्रीजिंग होगा ना ही डिक्रीजिंग। ये फर्स्ट डेरिवेटिव थ्योरम कहलाता है। इसके ज़रिए से हम फंक्शन का बिहेवियर या फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने को चेक कर सकते हैं। तो फंक्शन का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हुआ दिए गए पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग, नेगेटिव हुआ फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है जी, ज़ीरो हुआ तो वो नैदर में आ जाएगा। अब इससे मुतल्लिक़ कुछ जो कह लें कि डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। एक डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट की, ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन ना इंक्रीज़ करे ना डिक्रीज़, यानी ये जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी थी। ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन नैदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग हो, यानी कि इंक्रीज़ भी ना करे डिक्रीज़ भी ना करे, स्टॉप ही रहे या कोई बिहेवियर शो ना करे, उसे हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। आगे है क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू, ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, एग्जैक्टली ऐसा पॉइंट जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो आ जाए उसे हम क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। आगे है रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा, ये इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किया जाता है। अगर हम किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लें और एक पॉइंट उसके अंदर पुट कर दें और वो नेगेटिव आंसर दे, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है या रिलेटिव मैक्सिमा रखता है। और अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर पॉजिटिव आए यानी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वो रिलेटिव मिनिमा या मिनिमम वैल्यू रखता है। आगे है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, point where the function is increasing before x equals 0 and also after x equals 0, such point is called point of inflection। इसे यूँ भी कहा जा सकता है ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन की कनकेविटी चेंज हो जाए, मतलब एक पॉइंट लें x इक्वल टू 0 होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है। वो वाला पॉइंट जिससे पहली वैल्यू पुट करें या बाद में वैल्यू पुट करें, यानी मसलन ये x इक्वल टू 0 ही चले ले लें,
इससे पहले वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव -1 -2 -3, और बाद में वैल्यू आएंगी +1 +2 +3। तो उन पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज करें और बिहेवियर जो है वो चेक करें और बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाए। मसलन कि कुछ जगह पे नेगेटिव आंसर आए, कुछ जगह पे पॉजिटिव आंसर आए, हम अलामतों की बात कर रहे हैं, तो वो उसकी कनकेविटी कहलाएगी। और वो कहेंगे कि हम चूँकि फंक्शन ने कनकेविटी चेंज की है तो ये इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, वो वाला पॉइंट जिस पे फंक्शन की कनकेविटी चेंज हो, यानी अप्स एंड डाउन आते रहे ग्राफ में या पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ आती रहें उस पॉइंट के आगे पीछे, तो दिया गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। अब कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। शो करें एक्स स्क्वायर जो है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है इस इंटरवल पे -∞ से +∞। वही काम हमने करना है, इसका एक डेरिवेटिव लेना है। f(x) = x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लिया 2x बना। इंटरवल में कोई सी भी वैल्यू लेनी है, हम 0 पर इसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी तक हम यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू यकीनन 0 से ऊपर, ये ओपन इंटरवल है, 1 पुट करें 2 पुट करें तो ये हमेशा फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आंसर देगा ग्रेटर देन 0। तो इसलिए हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी इंटरवल तक। और 0 से पीछे कोई भी वैल्यू पुट करे तो -2 जो है, तो इसलिए वो फिर नेगेटिव ही आंसर आता चला जाएगा। तो हम कहेंगे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव चूँकि नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है तो ये डिक्रीजिंग होगा -∞ से 0 तक। और एग्जैक्टली 0 पुट कर दिया जाए तो ये पहला डेरिवेटिव चूँकि हमारा 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, स्टेशनरी पॉइंट है, हम कहेंगे फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू या फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मिनिमम भी है और स्टेशनरी पॉइंट भी है। आप सारी वो पिछली कंडीशन जो मैंने बताई हैं उनके रिस्पेक्ट से चेक कर सकते हैं। अब अगला सवाल है कि मैक्सिमम वैल्यू दिए गए फंक्शन की मालूम करें। अगर यूँ कहा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू मालूम करें तो आपने करना ये है, जस्ट यहाँ से इसका कंपैरिजन पिछले टॉपिक में हमने किया था, इसका कंपैरिजन करके ए बी की वैल्यू निकाल के एक्स और वाई फाइंड करना है। हमने एक्स की वैल्यू मालूम की, वो बनी -b/2a। हाल की तो एक्स के साथ अटैच वैल्यू b होती है, एक्स स्क्वायर के साथ अटैच वैल्यू a होती है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये एक्स का आंसर आया 1। हमने फंक्शन की वैल्यू 1 पर चेक कर लेनी है, एक्स की जगह 1 पुट करके, तो वो आया 5। तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज दिस, ये 5, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। मिनिमम वैल्यू मालूम करें जी, तो मिनिमम वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू हमने मालूम की, मैक्सिमम या मिनिमम मतलब फंक्शन की वैल्यू दिए गए पॉइंट पर मालूम करनी होती है। अगर नेगेटिव आए तो मिनिमम होगी और कुछ भी नहीं है। तो एक यहाँ से कंपैरिजन जब किया तो a आया 2, b आया -3, x की वैल्यू आ गई 3/4। 3/4 पे फंक्शन का जो वैल्यू हमने चेक की, x की जगह 3/4 पुट किया तो -1/8 आया। हमारे पास वर्टेक्स बना 3/4 और -1/8। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -1/8, द y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। होप सो क्लियर हो गया होगा। और एक्सट्रीमा या एक्सट्रीमा मीन मैक्सिमा और मिनिमा, उसे एक्सट्रीमा बोलते होते हैं या एक्सट्रीम वैल्यू, दोनों तरह से। तो इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू चेक करनी है आपने, तो इसके लिए हमने डबल डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना है और वहाँ से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना होता है। तो देख लेते हैं जी। पहले f(x) लिखा 1 - x⁻3, पहला डेरिवेटिव लिया बना -3x², दूसरा डेरिवेटिव लिया -6x। आपने पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। 0 पर x = 0 पर अब फंक्शन का जब हमने डबल डेरिवेटिव चेक किया तो वो तो न पॉजिटिव आया न नेगेटिव आया, इक्वल टू 0 आ गया। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन कोई ना मिली। अब अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि आपके पास डबल डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, फिर इस सूरत में आपने सिंगल डेरिवेटिव के अंदर ही जो मुतलका पॉइंट हो उसमें से कुछ कम करके और कुछ ज़्यादा करके फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। तो हमने क्या किया, फंक्शन
कि जो पहला डेरिवेटिव था उसमें से कुछ माइनस किया, कुछ माइनस अब एग्जैक्टली तो हम नहीं कर सकते, तो जनरल से ही बता दिया है, उसे एप्सिलॉन का नाम दे दिया है अलामती तौर पे। तो 0 माइनस एप्सिलॉन जो यहाँ पुट किया तो ये बना आपके पास, और ऊपर स्क्वायर है तो ये वैसे ही पॉजिटिव हो जाना है, -3 एप्सिलॉन स्क्वायर बन गया आपके पास। ये नेगेटिव वैल्यू है। सिमिलरली ग्रेटर देन 0 पे भी नेगेटिव वैल्यू आई, कनकेविटी चेंज हुई कोई नहीं, तो हम कहेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज एट x इक्वल्स टू 0। सो 0 और फंक्शन की वैल्यू 0 पर जो कि 1 आई, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये नेदर एक्सट्रीम, मतलब इस पर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, न मिनिमम न मैक्सिमम। हाँ, अगर कोई बिहेवियर चेंज होता तो वो मैक्सिमा मिनिमा कहलाना था। सो ये ऐसी कह लें कि एग्जांपल है जिसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं मालूम किया जा सकता। लेकिन हम आते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 5 + 3x - x पावर 3, इस पे मैक्सिमा या मिनिमा मालूम करें। जब हमने इसका पहला डेरिवेटिव लिया 3 - 3x स्क्वायर आया, दूसरा डेरिवेटिव -6x आया। अब हमने स्टेशनरी पॉइंट या वो जो मुतलका पॉइंट है वो मालूम करना है, तो पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू आ गई +-1। इस पर फंक्शन का बिहेवियर चेक किया डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा के। डबल डेरिवेटिव टेस्ट x की जगह जब 1 पुट किया तो नेगेटिव आंसर आया, फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x = 1। और जब नेक्स्ट जो है, और फिर इस पर फंक्शन की वैल्यू भी मालूम कर ली, वो 7 आ गई 1 पर। अब जब -1 पुट किया तो पॉजिटिव आंसर आया डबल डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से, फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x = 1/2। ठीक है जी, -1 लिखना था यहाँ, -1, और फिर इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर ली, वो बनी 3। ये हमारे पास एट लीस्ट मिनिमम वैल्यू होगी। इससे आगे बहुत सारी एग्जांपल हैं, वो फिर आप कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। ये आ गया जी। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट की तरफ जाएंगे।